तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि क्लास 10th में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण जितने भी कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो जितने भी कवि हैं और उनके महत्वपूर्ण रचना से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो यह टॉपिक आपका आजीवन आप लोगों को एकदम तैयार हो गया, समझ लीजिए कि इसमें से एक भी प्रश्न आप छोड़ के आने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके बुक में जितने भी कवि दिए हैं उन सभी कवि के महत्वपूर्ण हम रचना लेकर आ गए हैं, हर एक जितने भी कवि दिए हुए हैं सबके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला देख पा रहे हैं कि सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। और भी मैं एक बात बता दूं कि एक कवि की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने वो रचना लिया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो पहला है सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। यह महत्वपूर्ण रचनाएं किन कवि की हैं? अगर आप जानते हो तो जरूर कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए, अन्यथा आंसर तो मैं बताऊंगा ही इसका। ठीक है, तो देखिए सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो आपके सूरदास जी की हैं। किनकी? सूरदास जी की। तो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ सूरदास जी के, सूरदास जी की। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह सूरदास की मात्र 3 रचना आपको याद करके जाना है। पहला सूर सागर, दूसरा सूर सरावली और तीसरा साहित्य लहरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करके जाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे इतना सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है किसी एक कवि की। चलिए बताइए आप। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी। बताइए ये किन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? मैं यहाँ पे सबको इंक्लूड कर देता हूँ, कवितावली को, गीतावली को, दोहावली को और वैराग्य संदीपनी को। इतनी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं सिर्फ एक कवि की हैं और उनका नाम क्या है? तुलसीदास। क्या? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, कवि और उनके रचना से तुलसीदास के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो देख पा रहे हैं आप। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली और दोहावली और वैराग्य संदीपनी। ये सभी प्रश्न जो रचना है सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं पहले, वही मैंने लिया है। तुलसीदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में आ चुका है वही हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए दूसरा, तुलसीदास की इतने महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं थी। अब हम बढ़ेंगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे। चलिए बताइए आप कमेंट करके। प्रेम वाटिका, पहला है प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रस खान। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रेम वाटिका, फिर आपका है सुजान रस खान। तो बताइए एक इनके महत्वपूर्ण रचना है किन कवि की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह है, इनके नाम से ही आपको रस खान मालूम चल रहा है। तो किनकी है? रस खान। रस खान, रस खान की 2 महत्वपूर्ण रचना हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, वही हमने लिया है, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए चौथे नंबर पे जो आता है, बताइए। पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा, युगपथ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा, युगपथ, ये जो रचना है किस महत्वपूर्ण कवि की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं मार्क कर देता हूँ, सबको इंक्लूड कर दूँ यहाँ पे। पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा और युगपथ। इतनी महत्वपूर्ण बस एक कवि की रचना है, और वो किनकी है जल्दी से आप बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण रचना है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, वेरी मोस्ट, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, विश्वास रखिए मेरे पे, 100% है गारंटी। अगर ये वीडियो आप देखते हैं शुरू से लास्ट तक, जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ इसमें नोट कर लेते हैं, तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है कवि और उसकी रचना को लेकर। ठीक है, ये मैं श्योर हूँ। तो ये चौथा हो गया। यहाँ से पांचवा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, देखिए। निहार, नीरजा, अग्नि रेखा, सांध्य गीत, दीपशिखा और रश्मि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है। बताइए ये किन कवि की रचनाएं हैं?
कौन कौन? निहार, निर्जा, अग्निरेखा, सांध्यगीत्य, दीपशिखा और रश्मि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए कि ये किन कवि की है? तो यह है महादेवी वर्मा। क्या? महादेवी वर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका रचना बहुत बार एग्जाम में आया है। ये सभी रचना जो भी लिखवाए हूँ सब एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, और इस बार भी 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर पे यहाँ पे आइए। ठीक है, 6वें नंबर पे है पथिक, मिलन, गाम्य गीत, कविता कौमुदी। ठीक है, पथिक, मिलन, गाम्य गीत और कविता कौमुदी। आपको बताना है किन की महत्वपूर्ण यह रचना है। मैं यहाँ पे इसको मिलान कर देता हूँ, कविता कौमुदी। ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं किन की हैं? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप बताइए अगर आपको मालूम हो तो। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे ये है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी की ये महत्वपूर्ण रचना है। राम नरेश त्रिपाठी, जितना लिखवाया हूँ मेरे इनकी महत्वपूर्ण रचना ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में आ चुका है। चलिए, इसके बाद ये क्लियर हो गया। इसके बाद 6वें के बाद 7वां देखिए यहाँ पे हिम किरीटिनी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह, हिम किरीटिनी। इसके बाद आपका हिम तरंगिणी, फिर माता और युग चरण। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किनकी रचना है, और ये रचना सभी आपको एकदम याद हो जाना चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए, युग चरण, हिम किरीटिनी, हिमंत तरंगिणी, माता, युग चरण। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, यह है माखन लाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण रचना है चतुर्वेदी, तो है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद 7वां कंप्लीट हो गया। 8वां आइए, देखिए 8वां बस 2 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक मुकुल और एक त्रिधरा। मुकुल और त्रिधरा, ये जो 2 है महत्वपूर्ण आपके रचना है, और ये किन कवि की हैं? बस ये 2 याद ही आपको करना है उन कवि की जो कि महत्वपूर्ण है। यह है सुमित्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, क्या लिखेंगे? सुभद्रा कुमारी ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण क्या है? रचनाएं हैं जो कि आपको याद करके जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मुकुल त्रिधरा, मात्र यही 2 याद करके जाना है, सुभद्रा चौहान, इससे बाहर नहीं, इन दोनों से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया 8वां तक। चलिए 9वें की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वां है यहाँ पे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी। बताइए, वेरी मोस्ट, पंचवटी तो स्टार बना लीजिए, तो बहुत बार पूछा, हर साल लगता है कि पंचवटी आता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए, साकेत, भारत भारती, और आपका यशोधरा, और ये आपका द्वापर, जयपथ और पंचवटी। बताइए किन के हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको एक लाइन में ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे मिला देता हूँ ताकि आसानी रहता हो कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ सभी ने की है। तो किन कवि की है महत्वपूर्ण रचना? जल्दी से बताइए। तो यह है मैथिली शरण गुप्त। किनकी? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी के महत्वपूर्ण रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और आगे भी पहले पूछा गया था यह। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं पूछेगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं, इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9वां हो गया। 10वां, एक पतंग अनंत से, एक पतंग अनंत से बाहरी अकेला विवक्षा। ये जो महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आपके रचनाएं, तीनों रचना है, और ये किन कवि की हैं? बहुत ही प्यारा है। ठीक है, ये किन कवि की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह आपका अशोक वाजपेयी जी का है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, अशोक वाजपेयी जी के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वाजपेयी,
अशोक वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण यह रचनाएं हैं। ठीक है, ये 10वां। इसके बाद लास्ट आपका बच गया है, बस इसके बाद पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। यह है रिमझिम, माधव, जौहर, तुमुल और आरती। ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किनकी महत्वपूर्ण रचना है, मैं इनको मिलान कर देता हूँ। ठीक है, जौहर, तुमुल और आरती, ये किन कवि की महत्वपूर्ण रचना है? तो श्री श्याम नारायण पांडे, श्री श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तो इतना बुक में आपके महत्वपूर्ण कवि दिए थे, कवि और उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको छाटकर अच्छे तरीके से लिखवा दिया है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।